एक बड़ी खबर सामने आई है जहां योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जहां कोर्ट ने मंदिर फंड के इस्तेमाल और सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर गंभीर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा लागू किए गए बाकी बिहारी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025 की आलोचना की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार ने मंदिर फंड के उपयोग की अनुमति 15 मई को एक तरफा और गोपनीय तरीके से दी थी, जिसमें प्रभावित पक्षों को सुनने का मौका नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने का सुझाव भी दिया है, जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज करेंगे। आज जो कोर्ट का आदेश हुआ है उसमें अभी क्या राय, क्या मानते हैं आप? ऑर्डिनेंस को तो भेज दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट और कॉरिडोर पे कल 10 बजे फैसला आएगा। क्या मानना है आपका? मानना ये है कि जो कुछ कर रहे हैं हमारे श्री बिहारी जी महाराज बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि जो प्राचीनता है, धरोहर है, उसको बिहारी जी महाराज खुद सुरक्षित कर लेंगे। भक्तों की भावना है, जो यहाँ का वाइब्रेशन है वो प्राचीनता से ही आता है। जहाँ जहाँ कॉरिडोर बने वहाँ वाइब्रेशन नहीं मिलता है, म्यूजियम की तरह जाता है आदमी, एक दफा जाने के बाद वापस हो जाता है, दोबारा नाम नहीं लेता है। बिहारी जी से दुआ करा रहे हैं और बिहारी जी हमारे जो है सब कुछ ठाकुर है। हमारी जो सरकार है वो बिहारी जी है, क्योंकि हम अपनी सरकार से बस दुआ लगा सकते हैं। बिहारी जी हमारी सरकार है, हम बिहारी जी को अर्जी कर रहे हैं और उससे अपना विश्वास है जो कुछ होगा ठाकुर जी हमारे लिए अच्छा ही करेगा। इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई घर में सामने के दरवाजे से आता है तो उसका सम्मान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले थे वकील साहब, बड़े आप खुश मिजाज थे, ऐसा क्या आपने जो आदेश करा दिया और क्या बिहारी जी के मैटर में हुआ था आज? देखिए, बिहारी जी के मैटर में तो बिहारी जी कराते हैं, राधा रानी कराती हैं, हम सब तो निमित्त हैं। हमारी तरफ से काफी वकील खड़े हुए थे और आज जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि ये बिहाइंड आवर बैक जजमेंट जो पारित हुए थे, एक तो मंदिर के कोष को लेने के लिए कॉरिडोर के उपयोग में, और दूसरा रातों रात जो इमरजेंसी कंडीशंस में ऑर्डिनेंस लाते हैं उसको लेके, तो दोनों को रिकॉल कर दिया गया है। जज साहब ने बोल दिया है कि हम इनको रिकॉल करेंगे। इसके अलावा हमने ये भी बात रखी कि इनकी जो प्रेजेंट फॉर्म है कॉरिडोर की, वो कल्चरल उससे प्रिजर्वेशन नहीं होगा, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा हमारी संस्कृति का, हमारे सिविलाइजेशन का। और कुंज गलियां इसमें टूट रही हैं, बहुत सारे एंशिएंट मंदिर टूट रहे हैं जो बिहारी जी से भी पुराने हैं, और इसमें कुछ समाधियां भी आ रही हैं। तो जज साहब ने कहा नहीं, उन सबको देखा जाएगा और एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं, उनकी देखरेख में सारी चीजें होंगी। तो इस कॉरिडोर की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को हमने चैलेंज किया है, तो उन्होंने कहा कि आपकी सारे सजेशंस को अकॉर्ड किया जाएगा। और हमने ये भी बताया कि एंशिएंट ये जो एएसआई के अंडर में आते हैं कुछ मंदिर, उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। तो जज साहब ने ये भी एश्योरेंस दिलाया है कि सारा चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली होंगी, कोई भी इसके वायलेशन में नहीं होगा, और कल ये ऑर्डर लिखाया जाएगा रिकॉलिंग का। कल दोबारा फिर दोबारा तारीख? हाँ, कल 10:30 बजे है, आप तारीख कह सकते हैं, लेकिन ऑर्डर वहाँ रिकॉल होगा। जी, ये बोल दिया जज साहब ने, निर्णय दे। तो क्या आशा करते हैं वकील साहब जो है वृंदावन वासियों ब्रजवासियों के लिए? राहत है ब्रजवासियों के लिए कि उनके एंशिएंट मंदिर बच रहे हैं, टेम्पल्स बच रहे हैं, उनकी हेरिटेज बच रही है, कल्चर बच रहा है, राइट। तो ये जो कोर्ट का फैसला है ये काफी अच्छा है, और मैं कहूंगा कि सरकार को फिर से एक बार सीख लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने फ्रॉड किया था ऑन द प्रोसीजर्स ऑफ द कोर्ट। तो दैट्स व्हाट द फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, कि बिहाइंड आवर बैक दे मतलब घुस गए, दो पार्टी प्राइवेट पार्टियों का डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें बीच में घुस गए और अपने फेवर में जजमेंट पारित करा लिया। तो ये तो नेचुरल जस्टिस का सीधा सीधा उल्लंघन है, ये तो रिकॉल होना ही था, ये मैंने आपको पहले ही बताया।